नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि इंद्रेश जी महाराज के द्वारा वर्णित कहानी है। यह एक कैलाश गांव की कहानी है, जहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। जिस परिवार में एक सुबोध नाम का बालक था, जो कि बहुत ज्यादा भगवत प्रेमी था। एक दिन सुबोध के पिताजी मंदिर से घर आते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे सुनते हो, कहाँ गई? मेरे लिए थोड़ा चाय लेकर आ जाओ। और हमारा बेटा कहाँ है? हाँ लाती हूँ। आपका बेटा? वो तो भगवत पढ़ रहा है, अभी भी भगवत पढ़ रहा है। मैं जब मंदिर गया था, वो तब भी भगवत पढ़ रहा था और अभी भी भगवत पढ़ रहा है। ये भगवान, ये लड़का कोई काम करेगा या नहीं? ये जिंदगी भर भगवत पढ़ता रहेगा। इस बात पर एक पड़ोसी आकर बोलता है, अरे सुबोध के पिताजी, एक काम कीजिए, आप सुबोध की विवाह करवा दीजिए। अरे नहीं भाई साहब, कुछ काम करेगा नहीं तो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? अरे सुबोध के पिताजी, अगर विवाह करवा दोगे तो संसार के बोझ समझ जाएगा और अपनी पत्नी और बच्चे को खिलाने के लिए अपने आप काम करेगा, तब उसको संसार समझ में आएगा। इसमें सुबोध के पिताजी को पड़ोसी के बात को सटीक समझ के सुबोध के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगते हैं और एक दिन ब्राह्मण से मुलाकात करते हैं। अरे ब्राह्मण देवता, जय हो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ सुबोध के पिताजी, बोलिए, क्या बात करनी थी आपको मेरे से? ब्राह्मण जी, अपने बेटे के लिए एक सुशील, गुणवती और संस्कारी बहू चाहिए। आप ध्यान से, अगर कोई रिश्ता है तो हमें बताइएगा। मेरे ध्यान में एक लड़की तो है, जो कि बहुत ही मेहनती और बहुत ही संस्कारी है। आप कहे तो मैं बात करके देखता हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप बताकर हमें बताइएगा। ठीक है, फिर चलता हूँ। कुछ दिन के बाद वो ब्राह्मण सुबोध के पिताजी से मिलता है और बोलता है, अरे सुबोध के पिताजी, आपने लड़की के पिताजी से बात करने को बोला था, तो मैं बात करके आया और वो लोग आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए मंजूर हो गए हैं। अगर आप बोले तो कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन आपके बेटे की और उनके बेटी की शादी करवा सकते हैं। इसमें सुबोध के पिताजी बहुत खुश होते हैं और ये खुशखबरी घर जाकर अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे सुनती हो, कहाँ हो? जरा आओ तो सही, तुमको एक खुशखबरी सुनानी है। इसमें सुबोध की माँ बोलती है, क्या खुशखबरी है, बोलिए ना। अरे सुबोध के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। एक पास के गांव की एक लड़की है, जो कि बहुत मेहनती और गुणवती है। पंडित जी ने उनके पिताजी से बात की और पंडित जी ने मुहूर्त निकाल लिया है। अगले महीने की पूर्णिमा के दिन हम सुबोध की शादी करवा देंगे। इसमें सुबोध की माँ मन ही मन खुश भी होती है और थोड़ी चिंतित भी हो जाती है। सुबोध की माँ बोलती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अपना सुबोध तो कुछ करता ही नहीं है। वो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? देखो, अगर शादी करवा देंगे ना, तो 2-3 दिन के बाद उसको अपने आप समझ में आएगा कि संसार के बोझ में और पत्नी और बच्चों के पेट भरने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। उस पर संसार की परेशानियाँ उसकी पत्नी जब उसको बोलेगी, तो वो अपने आप इन जिम्मेदारियों को उठाने लगेगा और मन से पैसा कमाने के लिए योग्य हो जाएगा। अब सुबोध के पिताजी को यह लगता है कि अगर सुबोध की शादी करवा देंगे तो सुबोध सुधर जाएगा, और यह सोच के सुबोध की शादी करवा देते हैं। कुछ दिन के बाद सुबोध की पत्नी सुबोध से अपनी परेशानियों की बात कहती है। जी सुनिए, मुझे पूजा के लिए साड़ी लेनी थी, अगर आपके पास पैसा हो तो दीजिए। अब तुम तो जानती हो कि मुझे ये सब काम अच्छा नहीं लगता। मुझे तो भगवत अच्छा लगता है पढ़ना। मैं भगवत प्रेमी, अब कहाँ से पैसा लाऊंगा? मेरे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास जो साड़ी है उसी में अभी अपना काम चला लो। ऐसा कहकर सुबोध फिर से मन लगाकर मन से
भगवत पढ़ने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे सुबोध की पत्नी अपने मन ही मन सोचने लगती है, मेरे पति तो कुछ करने से नहीं रहे, तो मैं क्यों ना 4 घरों में जाके कुछ काम करके पैसा कमा के लाऊं। ऐसा सोचकर सुबोध की पत्नी घर घर जाकर रोटी बनाने लगती है और धीरे धीरे पैसा कमाने लगती है और अपने संसार को संभालने लग जाती है। इन्हीं कुछ महीनों में उनके 2 बेटे भी हो जाते हैं। एक दिन की बात है, सुबोध के घर में कुछ संत महात्मा लोग आते हैं और बोलने लगते हैं, बम बम भोले, सबका मंगल शिव जी करे, कोई है क्या घर में। यह सुन के सुबोध की पत्नी बाहर आती है और उन लोगों को देखकर सुबोध की पत्नी मन ही मन प्रसन्न हो जाती है और आनंद से बोलने लगती है, अरे आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए, क्या सेवा करो संत महात्मा जी। यह बोलने के बाद सुबोध की पत्नी थोड़ी चिंतित भी हो जाती है कि घर में तो कोई अनाज ही नहीं है, मैं इन संत महात्माओं की कैसे सेवा करूं, क्या खिलाऊं इन लोगों को। अरे बेटी, कुछ भोजन तो लाओ हमारे लिए, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। इसमें सुबोध की पत्नी घर की इधर उधर, कभी रसोई घर में तो कभी बाहर ढूंढने लगती है कि क्या खिलाऊं। संत महात्मा को खिलाने के बारे में सोचने लगती है ताकि उनका सेवा वो कर सके, लेकिन ये बात संत महात्मा लोग समझ जाते हैं कि वो लोग गलत समय पर आ गए हैं और आज इनके घर में कोई व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। अरे बेटे, शिव जी की अगर कृपा हो तो अगली बार जरूर आएंगे, आज हम चलते हैं। यह कहकर संत महात्मा लोग चले जाते हैं। इसमें सुबोध की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत निराश हो जाती है और सोचने लगती है, ये तो मैं नहीं मान सकती। आज तक मैं अपने पति के सारे भाव को समझती थी कि वो भगवत प्रेमी है, भगवत उनके लिए सर्वेश्वर है, लेकिन आज अगर वो 2 पैसा कमाते तो मेरे घर में आज अनाज होता और मैं इन संत महात्माओं को सेवा कर सकती। लेकिन मैं एक अकेली नारी कितने लोगों को संभालूं, मैं अपने पति, 2 बेटे, इन संसार को मैं कितना संभालूं। ये सोचकर सुबोध की पत्नी सुबोध के पास जाती है। अरे तुम इन भगवत के पीछे क्यों पड़े रहते हो, आज तक भगवत ने आपको क्या दिया। आज अगर आप 2 पैसा कमाते तो आज मैं इन संत महात्माओं की सेवा कर सकती। देखिए, वो लोग निराश होकर चले गए और इतना बोलते ही सुबोध की पत्नी वो भगवत का खिताब उठाकर सर पर टपक देती है और मार देती है, मेरे घर से निकल जाओ। अगर कभी पैसा कमाने का मन हो तो तभी इस घर में आना, वरना मत आना। इतना सुनकर सुबोध अपने भगवत पुस्तक को समेट के वो वहाँ से चला जाता है और गंगा किनारे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये ठाकुर जी, आप मेरे पत्नी को सुबुद्धि दो। आज उसने जो किया है उसमें मुझे बहुत कष्ट मिला है। कष्ट इस बात का नहीं है ठाकुर जी कि उसने मुझ पे चिल्लाया या मेरे को घर से निकाल दिया, लेकिन कष्ट इस बात का है कि उसने आपके किताब को, भगवत को, जो स्वयं कृष्ण है, उसको उसने फेंक दिया, मेरे सर पे मार दिया। ये इस बात का मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है। ठाकुर जी, आप मेरी पत्नी का कल्याण कीजिए, उसको सुबुद्धि दीजिए। ये देखकर भगवान मन ही मन रीझ गए। जो इंसान, जो मेरा भक्त बचपन से आज तक मेरी इतनी सेवा कर रहा है, भगवत प्रेमी इतना ज्यादा है, उसकी सेवा मैं कैसे न करूं। इतना सोचकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में अपने सर पर टोकरी लेकर आ जाते हैं कैलाश की गलियों में और एक दिन पहुंच जाते हैं सुबोध के घर। जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो सुबोध की पत्नी खोलती है और उनको देखकर बोलती है, अरे बेटा, तुम कौन हो?
तुम्हें तो आज तक मैंने नहीं देखा। ठाकुर जी घर के अंदर घुस जाते हैं और वो टोकरी को रखकर जाने लगते हैं कि इतने में ही चुगुत की पत्नी उनका हाथ पकड़ के कहने लगती है, अरे तुम कौन हो बेटा? जब मर्जी आ गए, अंदर घुसकर टोकरी रखकर फिर जाने लगे, ये तो मैं नहीं होने दे सकती। तो ठाकुर जी इशारों से समझाने लगे कि उनको बोलना नहीं आता, वो गूंगे हैं। अच्छा, तुमको बोलना नहीं आता है, तुम गूंगे हो, तो लिखना तो आता ही होगा ना। तुम लिखकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। इसमें ठाकुर कागज में लिखकर वो सुबुद की पत्नी को दे जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब सुबुद की पत्नी उस कागज में लिखे शब्दों को पढ़ने लगती है कि देखूं तो क्या लिखा है, तो उसमें ये लिखा था, आपके पति बचपन से मेरे यहाँ मजदूरी करते हैं और आज तक उनको वेतन नहीं मिला। आज जब मुझे पता चला कि उनको पैसों की जरूरत है, तो मैं उनका वेतन यहाँ पे पहुँचाने आ रहा हूँ। कृपया आप उनको दे दीजिएगा। इसमें सुबुद की पत्नी सोचने लगती है वेतन, और इतने में ही वो टोकरी से कपड़ा उठाकर देखती है। टोकरी जब वो देखी, उनकी आंखें झकमगा गई। पूरा टोकरी सोने, चांदी, रूपा और ऐसे ऐसे उसमें पत्थर थे जो कि आज तक पृथ्वी में मिले ही नहीं। जल्दी से उसने अपने बेटे को बुलाया और बोलने लगी, अरे बच्चों, जल्दी जाओ और जहाँ से तुम्हारे पिताजी मिले वहाँ से उनको घर लेकर आओ। इतने में ही वो बच्चे लोग गली गली अपने पिताजी को ढूंढने लगते हैं और गंगा किनारे जाकर देखते हैं कि उनके पिताजी भगवत को गले से लगाकर रो रहे हैं। अरे पिताजी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलिए, माताजी ने आपको बुलाया है घर में। इतना बोल के बच्चे लोग चले जाते हैं और सुबुद भी अपने भगवत को गले लगाकर रोते रोते अपने घर जाता है। घर जाते ही सुबुद देखकर जगमगा जाता है। अरे ये क्या हुआ? सुबह जब मैं घर से गया तो घर तो पूरा अव्यवस्थित था, अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? जैसे कि लग रहा है पूरे देवता लोग मेरे घर पधारे हुए हैं। घर में सारी तरफ प्रदीप जलाए हुए थे, बाहर रंगोली थी और पुष्प की मालाओं से पूरे घर को सजाया गया था। फिर सुबुद की पत्नी आती है और उनको आरती करती है। अरे देवी, सुबह तो तुम मुझसे झगड़ा करके मुझे घर से निकाल दिया था। कुछ ही देरी में ऐसा क्या हो गया कि पूरा घर जगमगा रहा है? तुम्हारी चोरी पकड़ गया है। मेरी चोरी? कैसी चोरी? आज तक जो आप मजदूरी करते थे, आपके मालिक आए थे वेतन देने। मजदूरी? ये क्या कह रहे हो? मैं तो बचपन से ही भगवत पढ़ रहा हूँ, आज तक मैंने कहीं पर भी मजदूरी नहीं की है। आए वही मालिक जो कि गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, उन्होंने ही बोला है कि बचपन से आपने जो मजदूरी की है उसका वेतन आज वो लेकर आए हैं। तुमको कैसे पता चला? वो तो गूंगे हैं, तुम्हें किसने बताया? तो सुबुद की पत्नी बोलती है कि ये देखिए, उन्होंने ये कागज में लिख के दिया है। तो इसमें सुबुद तो जब वो कागज को देखता है तो सारे अक्षर घुल मिल के नील माधव के रूप में परिचित हो जाता है। तो तब सुबुद को पता चलता है कि ये तो उनके ठाकुर जी थे जो कि उनको मदद करने के लिए उनके घर आए थे। ये देवी, तुम जिसको मालिक कह रहे हो वो तो जगत के मालिक जगदीश है, मेरे नील माधव है। वो मेरे कष्ट दूर करने के लिए मेरे घर पधारे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान कभी भी आपको कष्ट नहीं देंगे और कष्ट देने से पहले भी उसका निवारण जरूर आपको दे देंगे। धन्यवाद।